एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेलबींग। क्या आपने ऐसा कभी फील किया है कि आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर जो भी चीज़ आपके साथ हो रहा है कुछ सही नहीं हो रहा है, सब नेगेटिव हो रहा है, कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है वो सब आपको छोड़ के जा रहे हैं? क्या आपने फील किया है? अगर आप ऐसा फील कर रहे हो तो आप डिप्रेशन में हो एंड ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ऐसा फील ना भी कर रहे हो और आपके फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है, आपके फैमिली में हो सकता है, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, तो ये वीडियो उसे प्लीज़ दिखाइए। डिप्रेशन एक कॉमन मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है। अप्रॉक्सीमेटली 280 मिलियन लोग इस वर्ल्ड में इससे अफेक्ट हो चुके हैं, और मेन के कंपैरिजन में वुमेन ज़्यादा डिप्रेशन से गुजरते हैं, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन एंड यस बेबी वुमेन जिसने अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। मैं खुद उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ एंड मुझे पता है कि कैसा फील होता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँगी। प्रेगनेंसी के दौरान आपके बॉडी में काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत वियर्ड फीलिंग्स आते हैं, अजीब लगने लगता है, प्लस आपको पेट में क्रैम्प्स जैसा फील होता है। एंड आफ्टर डिलीवरी बच्चे को जन्म देने के बाद भी आपको डिप्रेशन आ सकता है, उसे कहते हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन। मुझे भी ऐसा फील हुआ था, क्योंकि आप अगर एक सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन हो तो आपको अपना काम छोड़ना पड़ता है। हाँ, बेबी की खुशी तो बहुत होती है, बट वो हम पहले से काम कर चुके हैं ना, हमें किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड जब वो टाइम आता है जब हमारे पास काम नहीं होता है, हमें घर बैठना पड़ता है, बेसिकली पूरा दिन घर बैठ के अच्छा नहीं फील होता, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस भी होते रहते हैं बॉडी में। तो ये फेज़ आता है सबके लाइफ में, वुमेन के लाइफ में तो आता ही है। एंड डिप्रेशन मैन, वुमेन, बच्चे सब में आ सकता है डिप्रेशन। तो प्लीज़ ये वीडियो देखिए एंड तक, क्योंकि मैं इसमें बताने वाली हूँ डिप्रेशन के रीजंस, सिम्टम्स, डिप्रेशन क्या है और इसे कैसे ठीक कर सकते हैं, और मैं कुछ प्राणायाम एंड योग भी बताने वाली हूँ। ये मेरी बेटी है जो कब से बोल रही है। कृषा से हाय, हाय बोलो, हाय। बट हाँ, डिप्रेशन से गुजरने के बाद ये खुशी तो कुछ अलग ही है। हाय, she's saying hi with both her hands. Kiss, flying kiss. ये यही बैठना चाहती है मेरे पास, वो नीचे नहीं खेल रही है, ना ही मुझे वीडियो बनाने दे रही है। तो सबसे पहले देखेंगे कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन में इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, इतना ज़्यादा सोचता है कि वो खुद को ही स्ट्रेस कर देता है। एंड उसे लगने लग जाता है कि दुनिया में उसे कोई नहीं समझ सकता। वो यही सब सोच के खुद को बहुत स्ट्रेस देने लगता है, ओवर थिंकिंग करने लगता है बेसिकली। एंड उसकी जो भी सोच है वो सारी नेगेटिव है। वो हर चीज़ में उसको नेगेटिविटी दिखता है, वो हर चीज़ नेगेटिव ही सोचता है। कुछ लोग तो डिप्रेशन में सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। कोई इंसान उसको छोड़ के चला गया या छोड़ के चली गई, उसकी वजह से आप सुसाइड कर रहे हो। आप अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे हो। क्या उन्होंने आपको इतने प्यार से बड़ा किया इस दिन के लिए कि आप एक दिन किसी और की वजह से, जिसने जो आपको छोड़ के चला गया, कुछ भी हो आपके साथ, आपका बिजनेस नहीं चला, जो भी है, आप सुसाइड कर लो? नहीं ना। कुछ लोग तो अपने माता पिता से भी परेशान होते हैं। आप सोचते हो कि आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपने कितने बार लोगों को समझा है? तो मैं उनके लिए बोलना चाहूँगी कि कुछ भी हो, सुसाइड करना इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, आप किसी को बताइए, शेयर कीजिए, इसको छिपाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग शर्माते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को कैसे बोलेंगे, लोग क्या सोचेंगे। नहीं, ऐसा मत करो। आपके पास कोई तो ऐसा होगा ना जो आपकी बात समझेगा। आपका दोस्त हो सकता है, आपके माँ बाप हो सकते हैं, कोई भी किसी को भी बताइए। एक बात याद रखिए कि आपको डिप्रेशन है,
आप पागल नहीं हो। डिप्रेशन में इंसान कुछ वियर्ड हरकतें कर देता है, वो हमेशा स्ट्रेस्ड रहता है जिसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता है, नेगेटिव फीलिंग्स आते हैं, समझ सकते हैं, बट आप पागल नहीं हो। आपको कोई पागल नहीं समझेगा। प्लीज़ आप अपनी फीलिंग्स किसी के साथ शेयर कीजिए, वो इंसान आपको समझेगा और शायद आपको कुछ अच्छा फील हो। तो इसे छिपाने की ज़रूरत नहीं है, आप डॉक्टर को बताइए। बहुत सारे तरीके हैं इससे बाहर निकलने के, मैं आपको वो सारे तरीके बताऊंगी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका भी बताऊंगी। कितने लोग ऐसे भी हैं डिप्रेशन में जिन्होंने अपने प्रॉब्लम्स लोगों से शेयर किए, कोई भी हो सकता है, वो आपका अपना फ्रेंड या माँ बाप, कोई भी हो सकता है। उसने आपको समझा, आपको कंफर्ट फील करवाया, आपको रिलैक्स फील करवाया, आपको हंसाया, फिर कुछ टाइम बाद वो इंसान भी आपको छोड़ के चला जाता है, या फिर वो आपको इतना टाइम नहीं दे पा रहा है या दे पा रही है या समझ नहीं पा रहे, तो आप क्या सोचते हो? क्या वो भी मेरा नहीं रहा? आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर जो आपके ऊपर काम करते हैं ना, डिप्रेशन के ऊपर जो डॉक्टर्स काम करते हैं, वो इसके सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं। आपको ऐसी दवाई देंगे जिससे आपके अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे और आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, या फिर एक ऐसी दवाई देंगे जिससे आप सो जाओगे, आपके ब्रेन को थोड़ा रेस्ट मिलेगा और उतनी देर के लिए आपको शांति, आप ओवर थिंकिंग नहीं करोगे। ये जो आपका दोस्त है जो आपको थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील करवा रहा है, वो कितने देर का रहेगा बेचारा? उसके भी तो अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स है, अपने लाइफ के साथ उसे डील करना होता है। या डॉक्टर आपके हार्मोनल लेवल पे काम कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए वो काम करेंगे। ये सब टेम्पररी सॉल्यूशन है, आप समझ रहे हो? कोई भी आपको परमानेंटली ठीक नहीं कर सकता है, सिर्फ आप खुद को परमानेंटली ठीक कर सकते हो डिप्रेशन में। ना कोई फैमिली ठीक कर सकता है, ना कोई रिलेटिव ठीक कर सकता है, ना कोई दोस्त ठीक कर सकता है, सब टेम्पररी है। आपको अपने प्रॉब्लम्स खुद से सॉल्व करने होंगे। आपके प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन आप ही ला सकते हो। अच्छा ये बताइए कि आपसे ज़्यादा आपको कौन जानता है? कोई नहीं जान सकता ना आपसे ज़्यादा आपको, तो कौन आपको ऐसा कुछ कह देगा जिससे आप डिप्रेशन से निकल जाओगे? कोई नहीं कर सकता। और ये भी फालतू की बात है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है। कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं लाइफ में जो धीरे धीरे ठीक हो सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हो, बट क्या सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है? नहीं होता। सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन प्रॉब्लम्स को टैकल हम कर सकते हैं। वो आपको फिगर आउट करना है कि अपने प्रॉब्लम्स को कैसे आप टैकल कर सकते हो। और अगर टैकल भी नहीं हो पा रहा है आपसे, आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो भगवान पे छोड़ दो। वो है ना, वो आपको इस दुनिया में लेकर आए हैं, तो वो आपको इस सिचुएशन से निकालेंगे ही। सिर्फ आप भरोसा रखिए उन पे। अब आइए देखते हैं रीजंस ऑफ डिप्रेशन। आपको डिप्रेशन क्यों होता है? फैमिली एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, हार्मोनल चेंजेस, कोई भी सीरियस हेल्थ इशू से अगर आप गुजरते हो तो उससे भी डिप्रेशन हो सकता है। नॉट गेटिंग द सक्सेस यू वर्कड फॉर, आपने बहुत मेहनत की है तो भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, उससे भी आपको डिप्रेशन आ सकता है। होपिंग फॉर समथिंग गुड टू हैपन बट इट डजंट हैपन, आपने सोच रखा है कि कुछ अच्छा ही होगा, फिर भी वो नहीं हो पा रहा है, तो आप डिप्रेशन में आ सकते हो। अब आइए देखते हैं इसके सिम्टम्स क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप डिप्रेशन में हो? फाइंडिंग नेगेटिविटी इन एवरीथिंग, आपको हर चीज़ यूजलेस लगने लगता है। सैडनेस, आप बहुत दुखी रहते हो। लोनलीनेस, बहुत अकेलापन लगता है। एक्सट्रीम एंगर, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। डोंट वॉन्ट टू गेट ऑफ द बेड, आपको बेड से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। फील्स लाइक नथिंग इज गोइंग गुड इन लाइफ, ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। हेडेक, सर में दर्द होने लगता है। बॉडी पेन, शरीर में भी दर्द रहता है। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। मूड स्विंग्स,
सैडनेस, एंजाइटी, लोनलीनेस, सोने में तकलीफ होती है, आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है बिना बात के, एपेटाइट प्रॉब्लम्स, लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी बहुत कम फील होने लगता है, लगता ही नहीं कि हमारे अंदर कोई कुछ एनर्जी बची है ना कृषा? मम्मा को भी ऐसा ही फील हुआ था कृषा। चीज़ें ज़्यादा भूलने लगते हैं, ये मेरे साथ भी होता है, मैं काफ़ी सारी चीज़ें भूलने लगती थी एंड इवन अभी तक ये कंटिन्यू हो रहा है। मुझे लगता है थोड़े टाइम में मुझे लगता है थोड़े टाइम में ये ठीक हो जाएगा। रेस्टलेसनेस फील होने लगता है, डिसीजंस नहीं ले पाते हैं हम जल्दी, कंफ्यूज रहते हैं पूरे दिन भर। ये सारी चीज़ें मेरे साथ हो चुका है, ये परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। एक टाइम के बाद ये सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप डिप्रेस्ड हो तो आप खुद से बहुत सारे सवाल मत पूछो। क्या हुआ है मेरे साथ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, मैंने तो मेहनत की थी, मेरे साथ वो चीज़, मुझे जो चाहिए वो क्यों नहीं हुआ, मैंने तो अपना 100% दिया था, सबके साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ ख़राब क्यों हुआ। ये सारे क्वेश्चंस पूछना बंद कर दो। ये क्वेश्चंस आपको ही स्ट्रेस में डाल देता है, आप ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे इससे अच्छा आप क्या कर सकते हो? आप मेडिटेशन कर सकते हो। जब भी आपके मन में ऐसे सारे सवाल आए, आप स्ट्रेट पोजीशन में ऐसे बैठ जाइए, आंख बंद करिए और मेडिटेशन करिए। आपको पीछे से एक आवाज़ आ रही होगी, वो मेरे बच्चे की है एंड वो अभी टीवी देख रही है, तो टीवी का भी आवाज़ आ रहा है बिकॉज छोटी है ना, तो वो मेरे बिना नहीं रह सकती, तो बार बार मेरे आजू बाजू घूम रही है, वो मेरा अटेंशन चाहती है। बट अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मैंने उसको थोड़ी देर ABCD देखने दिया कि वो उससे एटलीस्ट देख के कुछ सीखे। तो चलिए अब हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डाइव करते हैं एंड वो है कि डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। सबसे पहले आप सुबह उठ के अपने भगवान को याद कीजिए। अब गायत्री मंत्र गा सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। या फिर आपका कोई भी रिलीजन है, जस्ट भगवान को 5 से 10 मिनट तो हम दे ही सकते हैं, वो हमारे लिए इतना कुछ करे, हम इतना नहीं कर सकते। फिर आप मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन में आप ओम का जाप कीजिए। ओम एक पॉजिटिव एनर्जी है, ये करने से आपको काफ़ी पॉजिटिविटी फील होगा एंड ओम का जाप कोई भी कर सकता है, आप कोई भी रिलीजन से हो आप कर सकते हो, बिकॉज ओम कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं है। मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए नहीं है ओम, ओम सबके लिए है बिकॉज ये एक पॉजिटिव एनर्जी लाता है। नेक्स्ट, आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो। अगर आपको सुबह टाइम नहीं है तो कोई भी ऐसा टाइम आप अपने लिए फिक्स रखिए जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हो, चाहे वो रनिंग हो गया या वॉकिंग हो गया, कोई एक्सरसाइज हो गई, कुछ भी आप कर सकते हो। 40 मिनट्स रेगुलरली फिजिकल एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है। वो फिजिकल एक्टिविटी से आपके ब्रेन में अच्छे हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं, जिससे आपको काफ़ी अच्छा फील होगा और डिप्रेशन में भी बहुत मदद मिलेगा। धीरे धीरे, आज आपने किया, 2 दिन आपने किया, 4 दिन आपने किया, इससे आप डिप्रेशन से बाहर नहीं निकलोगे। इसे अपना एक आदत बनाइए। जैसे आप खाने का आदत है, हर चीज़ करने का आदत है हमें, बट फिजिकल एक्टिविटी रोज़ करिए प्लीज़। नेक्स्ट, सन रेज भी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। 15 से 20 मिनट आपको धूप में निकलना चाहिए। सुबह का ही या शाम के धूप में आप सनस्क्रीन लगा कर निकलिए, बट निकलिए, बहुत 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 ज़रूरी है सनरेज। फिर स्टे हाइड्रेटेड, 3 से 4 लीटर पानी पीजिए रोज़। पॉजिटिव थॉट्स हमें सुनना चाहिए, जितना हो सके पॉजिटिव थॉट सुनिए, ताकि आपको नेगेटिव कुछ भी आ भी जाए माइंड में तो भी वो पॉजिटिविटी से भर जाए, आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ों से भरे। तो चलो अब आइए योग आसन पे जाते हैं एंड मेरे साथ आप भी कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम करेंगे बद्ध कोणासन।
सेतुबंध सर्वांगासन, त्रिकोणासन, विपरीत करनी, बालासन, बितिलासन, उत्तरासन, वृक्षासन, शीर्षासन, अर्धपिंच मयूरासन, शवासन। अगर आप डिप्रेशन में हो तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें करिए जो मैंने बताई है, आपको ज़रूर मदद मिलेगा। और थोड़ी सी भी मदद मिले तो मुझे कमेंट्स में बताइए। और अगर आप डिप्रेशन में नहीं हो तो ये वीडियो उनको फॉरवर्ड कीजिए जो आपको लगता है कि वो इंसान डिप्रेशन में है। जो इंसान डिप्रेशन में होता है वो बहुत वियर्ड बिहेव करता है, उसे बहुत गुस्सा आता है, वो हमेशा सैड रहता है, तो प्लीज़ उनको हेल्प करने की कोशिश कीजिए। आप थोड़ी देर उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात करिए। सामने से उसका जवाब अच्छा नहीं आएगा, वो गंदे तरीके से ही आपसे बात करेगा, या फिर ना भी करे या फिर करे भी, तो भी आप समझने की कोशिश कीजिए कि वो सही मेंटल स्टेट में नहीं है, वो डिप्रेशन में है, और आप उससे अच्छा फील कराने की एटलीस्ट कोशिश तो कर सकते हैं। हम सब इंसान हैं, इंसानों की मदद नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय।